दोस्तों, इस संसार में परमेश्वर को मात्र कल्पना के द्वारा लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा विचार करते हैं और मान लेते हैं कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर का स्थान ऐसा है। परंतु यदि आप जानना चाहते हैं परमेश्वर किस प्रकार से निवास करता है और परमेश्वर की पवित्रता किस प्रकार की है, तो हमारा यह अध्ययन आपकी सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक दर्शन के द्वारा अपनी भविष्यवक्ता को इस बात को प्रकट किया और इस व्याख्या के अंदर हम उसी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। कृपया जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आशा है आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं हमारे सभी नए और पुराने दर्शकों का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से परमेश्वर के क्रोध पर मनन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि परमेश्वर पाप का दंड किस प्रकार देता है। आज हम 5वें अध्याय के 25वें पद से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के क्रोध और दंड का अनुभव कर सकते हैं जो इस भाग में प्रकट किया गया है। एक बात हमें सदा स्मरण रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर और पाप का कभी भी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर में पाप है ही नहीं और इस कारण वह पाप से घृणा करता है। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के सिंहासन और उसकी पवित्रता को भी बहुत करीब से देख पाएंगे, जैसा कि यशायाह ने दर्शन पाया था। हमारे लिए परमेश्वर का दर्शन शायद संभव ना हो, पर जैसे यशायाह ने देखा था, हम उसके द्वारा उसे जान सकते हैं और उसकी छवि का अनुमान लगा सकते हैं। मित्रों, संपूर्ण बाइबल में यह एक अलौकिक चित्रण है जहां हम परमेश्वर की पवित्रता और उसकी वास्तविकता को निहार सकते हैं। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की पवित्रता को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, लिखा है, इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है। यह पद उन लोगों को विचित्र प्रतीत होगा जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर का प्रेम सच्चा है, आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यदि आप पाप से प्रेम करेंगे तो भी वह आपसे प्रेम करेगा, परंतु आप उसके दंड का विचार मन से ना निकाल दें। परमेश्वर का क्रोध उसकी प्रजा पर भड़का है, उनके पड़ोसी राष्ट्रों पर नहीं। लिखा है, उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है। यदि इस्राएल परमेश्वर के निकट आ जाता और उस पर भरोसा रखता तो वह उन्हें बचा लेता। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर के दंड का वर्णन है, परंतु उसके अनुग्रह का भी उल्लेख किया गया है। परमेश्वर की व्यवस्था और उसका अनुग्रह परस्पर विरोधी नहीं है। यदि आप पाप में रहना चाहते हैं, यदि आप उसके अनुग्रह को अस्वीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को देखेंगे कि वह कैसी भली है। शेष अध्याय में हम परमेश्वर के दंड का भंडारण देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 5 अध्याय के 30 पद। लिखा है, उस समय वे उन पर समुंदर के गर्जन के समान गरजेंगे और
यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। आज के इस्राएल देश को ध्यान से देखें। इस्राएल का भ्रमण करने वाले कहते हैं वह निश्चय ही अति अद्भुत देश है। हम भविष्यवाणी की पूर्ति देख सकते हैं। वे फिर से अपने देश पर अधिकार कर रहे हैं, परंतु मैं उसे ऐसा नहीं देख पा रहा हूं। मैं अंधकार से घिरे हुए लोग देख रहा हूं। मैं परमेश्वर से रहित लोग देख रहा हूं। मैं अशांति में वास करने वालों को देखता हूं, जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। वे भय में वास कर रहे हैं। उस देश में उन्हें खतरा है। यह परमेश्वर का दंड है। आइए हम एक कविता पढ़ें जिसका शीर्षक है हमारा प्रार्थना रहित पाप। हम तेरे संताप पर विलाप नहीं किए। इस्राएल बिखरा और निकाला गया, अंधकार भरे अविश्वास में बंद किया गया, जबकि हमारे पास स्वर्ग था। हमने तेरी शांति के लिए प्रार्थना नहीं की। यरूशलेम त्याग दिया गया। तेरी जड़ें परमेश्वर के महान अनुग्रह से बढ़ती रही, जिसमें हमने युगों से पोषण पाया था। हमारी सड़कों पर उद्धारकर्ता के पांव पड़े और कैसे उसके आंसू हमारे लिए बहे। हम कैसे उससे प्रेम करना भूल सकते हैं, न ही तेरे आनंद की लालसा को। हे सियोन, तेरा परमेश्वर तुझे स्मरण करता है, यद्यपि हम कितने कठोर रहे हों। हे सियोन, तेरा परमेश्वर तुझे स्मरण करता है, जिसने अपने लहू के शोधन से तुझे खरीदा है। काश वह हमारा प्रार्थना रहित पाप हमसे मिटाए। परमेश्वर अपने लोगों को दंड दे रहा है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 6 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है भविष्यवाणी के लिए यशायाह की बुलाहट और नियुक्ति। कालानुक्रम से और तर्क के आधार पर यशायाह की पुस्तक का आरंभ इस अध्याय से ही होता है। यह अध्याय यशायाह के जीवन के संघर्ष का वर्णन करके उसे भविष्यद्वक्ता का पद प्रदान करता है। इससे पूर्व हमारे पास उसके जीवन और परमेश्वर के साथ उसके संबंधों की कोई जानकारी नहीं है। उसकी सेवा का आरंभ राजा उज्जियाह के मरने पर हुआ था। तो आइए देखें यशायाह को परमेश्वर का दर्शन। पद 1 से 4 में यशायाह द्वारा दर्शन में परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी पवित्रता का दर्शन और स्थान एवं समय का उल्लेख करता है। अब समय, स्थान और व्यक्ति का उल्लेख देखिए। आइए हम पढ़ें यशायाह 6 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यशायाह इस अध्याय का आरंभ बड़े ही दुखद स्वर के साथ करता है। राजा उज्जियाह की मृत्यु हो गई है। राजा उज्जियाह एक भला राजा था। अधिकांश विचारकों का मानना है कि वह दक्षिणी राज्य यहूदा का अंतिम अच्छा राजा था। उसकी मृत्यु के बाद परमेश्वर की महिमा वहां दिखाई नहीं दी। जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं यह विश्वास के साथ नहीं कह सकता। उज्जियाह ने पलिश्तियों, अरबी और अम्मोनियों को अपने अधीन कर लिया था। उसने 52 वर्ष राज्य किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल को बहुत भौतिक आशीषें मिली। एफ डेलिटस का कहना है, इस्राएल की राष्ट्रीय गरिमा राजा उज्जियाह के साथ समाप्त हो गई और फिर आज तक नहीं देखी गई। मैं इस कथन का हार्दिक समर्थन करता हूं। लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा। यशायाह सोच रहा था, उज्जियाह एक अच्छा राजा मर गया। उसके मारे जाने पर अब
राष्ट्र के लिए कोई आशा नहीं थी। इस्राएल बंदी बना लिया जाएगा, समृद्धि रुक जाएगी, मंदी आ जाएगी, सूखा पड़ेगा। इसी विचार के साथ यशायाह वही करता है जो अन्य कोई भी करता। वह मंदिर में जाता है, वह सही स्थान पर जाता है जहां वह परमेश्वर से मिल सके। वह उस स्थान में जाता है जहां वह परमेश्वर की उपस्थिति में हो सके। भजन संहिता 29:9 में लिखा है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। मंदिर में जाकर यशायाह को यह बोध होता है कि वास्तव में राष्ट्र का राजा तो वही है, वह तो जीवित है। आगे लिखा है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। यशायाह हमें पहले ही चेतावनी दे चुका है कि हम मनुष्य पर भरोसा न करें। मनुष्य की सांस तो उसकी नाक में होती है। मनुष्य सांस छोड़ने के बाद नहीं जानता कि वह सांस लेने योग्य रहेगा या नहीं। मनुष्य पलक झपकते ही दिल के दौरे से मर सकता है। अतः मनुष्य पर भरोसा न करें। बूढ़ा राजा उजियाह मर चुका है और सिंहासन पर अंधकार छाया हुआ है, परंतु इस सांसारिक सिंहासन के ऊपर एक स्वर्गीय सिंहासन है। यशायाह परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखता है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर के जनों को भी ऐसा ही दर्शन पाना आवश्यक है। मैं निराशा का कोई कारण नहीं देखता हूं। विश्व के इतिहास में यह एक महान दिन है। मैं तो अन्य किसी युग की अपेक्षा इस युग में वास करना चाहूंगा। किसी ने कहा, ओह, संसार की दुर्दशा तो देखो, हमारे नगरों की दयनीय दशा पर तो ध्यान करो। प्रभु ने तो कह ही दिया था कि यह समय आएगा, गेहूं के साथ कांटे भी उगेंगे। वह दोनों को ही एक साथ उगने देता है। मेरा काम तो परमेश्वर के वचन का बीज बोना है। मैं जानता हूं कि फसल तो तैयार होगी ही और हो भी रही है, इसमें दो राय नहीं है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। हम अपना काम करने से न चूकें। परमेश्वर के वचन का बीज भूखे मन में बोते चले जाएं। वास करने के लिए यह बहुत महान दिन है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन अन्य किसी भी समय की तुलना में आज सबसे अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। हमारा टीवी और रेडियो कार्यक्रम आधे घंटे में वचन का जो प्रसारण कर रहा है, वह मेरे मंच प्रचार के वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है। मैं असंख्य जनों में पहुंच पा रहा हूं। संदेश संपूर्ण विश्व में सुनाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि संसार की परिस्थितियां संकट का संदेश दे रही हैं। कांटे भी खूब उग रहे हैं, परंतु गेहूं भी बहुत अच्छा उग रहा है। आज परमेश्वर के वचन को बोना बड़े उत्साह की बात है। मंदिर में यशायाह ने देखा कि परमेश्वर अब भी मंदिर में है। हमें बोध होना चाहिए कि परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है। जी हां, वह प्रार्थनाएं सुनता है, उत्तर देता है। वह आज भी चमत्कार और अद्भुत काम करता है। मंदिर में यशायाह ने एक बात को और देखी। परमेश्वर बहुत ही ऊंचे पर विराजमान है और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा हुआ है। हमें परमेश्वर के बारे में यह एक और बात समझना है। परमेश्वर बहुत ऊंचे पर विराजमान रहता है और वह पाप से समझौता नहीं करता। यशायाह 6:2 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे,
2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। परमेश्वर के सिंहासन के निकट सराप उपस्थित रहते हैं। धर्मशास्त्र में व्यक्त इन बुद्धिजीवियों के संदर्भों में यह एक उल्लेख है। उनके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। सराप का अर्थ है जलना। यह शब्द पाप बलि और दंड के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था। स्पष्ट है कि सराप करूबों की तुलना में भिन्न थे। सराप पाप को खोजते हैं और करूब परमेश्वर की पवित्रता को संभालते हैं। सराप कहीं भी मनमोहक सुगंध और ग्रहण योग्य मधुर बलि के संबंध में नहीं दर्शाए गए हैं, क्योंकि ये बलियां प्रभु यीशु का प्रतीक थीं। सराप सक्रिय है और करूब निष्क्रिय हैं। हम यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों में दोनों का उल्लेख देखते हैं कि वे जीवित प्राणी हैं। यशाया की पुस्तक में सराप परमेश्वर की पवित्रता को संभाल रहे हैं। वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बुराई के साथ समझौता नहीं करता। मैं इस बात के लिए उसका आभारी हूं। वह आपके और मेरे जीवन में उपस्थित बुराई से कभी भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि बुराई और पाप के कारण संसार में दुखों का आगमन हुआ है। पाप ही के कारण बाल पकते हैं, कदम लड़खड़ाते हैं और कंधे झुक जाते हैं। पाप ही परिवारों को तोड़ता है और कब्रों को भरता है। मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर इससे समझौता नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि वह पाप से घृणा करता है और उसे नष्ट करना चाहता है, संसार से उसे मिटा देना चाहता है। आज परमेश्वर पाप के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। वह उससे न तो समझौता करता है, न डरता है और न विचलित होता है। वह उससे समर्पण के सफेद झंडे को स्वीकार नहीं करेगा। वह इस जगत से पाप का नाम मिटा देना चाहता है। परमेश्वर यही कहता है। वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है। मेरे मित्रों, आपको और मुझे उसके समक्ष घुटने टेकने होंगे। सिंहासन पर परमेश्वर को देखकर यशाया मुंह के बल गिर पड़ा। ओह, कलीसिया को परमेश्वर के दर्शन की एक बार फिर कैसी घोर आवश्यकता है। उसके प्रेम की ही नहीं, उसकी पवित्रता और धार्मिकता के दर्शन की भी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वह पाप का दंड देता है और उसे इसका पछतावा नहीं होता है। परमेश्वर पाप से क्रोधित होता है और पाप करने वालों को दंड देगा। उसने कहा है कि वह दंड देगा। वह यह कहता है कि वह आपका मित्र है और आपको बचाना चाहता है, परंतु आपको उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उस पर निर्भर करना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यशाया को मंदिर में परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ कि वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया था। उसने वहां सराप भी देखे। वे कहते थे, यशाया 6 के 3 पद में, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यह पद हमारे प्रभु परमेश्वर की पवित्रता और महिमा का वर्णन करता है।
वह बहुत ऊंचे पर विराजमान है। यदि हमें उसका ऐसा दर्शन प्राप्त हो तो हम अपना घटिया जीवन त्याग देंगे। इससे हम प्रभु यीशु को एक आम परिचित मनुष्य न समझेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु हमारा मित्र है और हम जैसी चाहें वैसी बातें उसके साथ कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वह अनुमति नहीं देगा। आपको प्रभु यीशु के द्वारा उसके पास आना होगा। यही एकमात्र द्वार है। आप अपने ऊपर निर्भर करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। आप परमेश्वर की उपस्थिति में केवल इसलिए आ पाते हैं कि आप प्रभु यीशु में हैं। प्रभु यीशु ने यह स्पष्ट कहा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि आप उसकी संतान हैं तो आपको अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का हियाव है। इसके अतिरिक्त उसके पास आने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। यशायाह 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। ध्यान दीजिए, पुकारने वाले के शब्द से। यह शब्द सरापों का था जो परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा कर रहे थे। यशायाह पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसे आगे के अध्ययन में देखेंगे। लेकिन आज मैं फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर पाप का दंड अवश्य देगा। इसलिए आज भी हम सबके पास मौका है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि वही हमें क्षमा कर सकता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, हमने देखा कि परमेश्वर की पवित्रता और उसकी छवि की इससे उत्तम व्याख्या शायद ही हमें कहीं और मिल सकती है। यशायाह ने अपनी निराशा के बीच परमेश्वर को पाया, और आपने देखा कि एक भले राजा उज्जियाह की मृत्यु के बाद सारा इस्राएल निराशा में था, और उसी निराशा में यशायाह भी परमेश्वर के भवन में जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी निराशा और ऐसा समय आता है, और उस समय आप किसके पास जाते हैं? यशायाह कहीं और नहीं गया, पर वह परमेश्वर के मंदिर में गया। मानव जीवन की निराशा, समस्या और परेशानियों का हम केवल परमेश्वर के पास ही निवारण देख सकते हैं। दोस्तों, आप ऐसे समय में किसके पास जाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपनी निराशाओं को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं? आप पाते हैं कि उस परिस्थिति में यशायाह ने परमेश्वर को पाया जब उसने उसे खोजा। यदि आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप निश्चित परमेश्वर को पाएंगे, क्योंकि वह खेदित मन वालों के पास रहता है। मित्रों, आज संसार की एक ही आशा है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। क्या आप कभी उसके पास गए हैं? और आप पाएंगे जैसे उसके वस्त्र की घेर से सारा मंदिर भर गया, आपके जीवन में भी उसकी उपस्थिति भर जाएगी। आपको केवल परमेश्वर के पास आना है। मित्रों, आज आप कोई भी क्यों ना हो, आप उसे जानते हो या ना जानते हो, यदि आज आप प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं तो वह आपके जीवन में अपनी महिमा को भर देगा, क्योंकि वह यही करना चाहता है। पर एक बात है कि वह परमेश्वर कभी भी पाप से समझौता नहीं करेगा। आपको पहले अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना होगा। क्या आप आज अपनी निराशाओं में उस परमेश्वर के पास आना चाहते हैं जिसके बारे में आज आपने जाना है? तो चलिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और उस परमेश्वर की ओर अपनी निराशाओं, समस्याओं और सारी बातों को रखते हैं, क्योंकि वहां पर वो हमें मिल सकता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए जो हमारे जीवन को आशा से भर देता है। प्रिय परमेश्वर, इस समय हम आपसे विनती करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए
जो निराशाओं से भरे हुए हैं, जिनके जीवन में समस्याएं हैं और वे आज अपनी निराशाओं के बीच प्रभु आपके सन्मुख आ रहे हैं। वे आना चाहते हैं कि प्रभु आप उनके हाथ को थाम लें। प्रभु ऐसे कितने हमारे दर्शक हैं जो आज पहली बार आपके सन्मुख आ रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक आपको नहीं जाना, जिनका परिचय आज पहली बार प्रभु यीशु से हुआ है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप उनका हाथ थाम लें, उनके इस निवेदन को स्वीकार करें और उनके जीवन की सारी निराशाओं को दूर करते हुए उनके जीवन में एक आशा का संचार आप करें, ताकि वे आज से आपके साथ चलते रहें। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आज के दिन आपने परमेश्वर को एक नए रूप से जाना और देखा है? और यदि आपने कुछ नई बात आज सीखी है तो कृपया हमारे साथ इस बात को साझा करें, जिसके लिए आप फ़ोन, SMS और पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके अनुग्रह में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मदिरापान। कल हमने इस्राएल के 6 पापों के कारण परमेश्वर के दंड को देखा था, जिसमें दूसरा प्रकार का पाप था मदिरापान। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, साराप का अर्थ है खाली स्थान। ए, पवित्र, बी, जलना, सी, घोषण, डी, संदेशवाहक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।